और साथ में बिरसा मुंडा भगवान की जयंती है। वो प्रेरणा है, मार्गदर्शक। जब हमारे पास कुछ नहीं था 1800 शताब्दी के बीच में, उन्होंने बड़ी लड़ाई जो है ब्रिटिशों से लड़ी। शिक्षा की क्रांति उन्होंने पैदा की। जल जंगल ही छत्तीसगढ़ की पहचान है। इसे बचाने का तो संकल्प है ही, इसे कोई उजाड़ नहीं पाएगा, उसका भी संकल्प। अपने आदिवासी संस्कृति है ना, उसको हम दर्शाने का प्रयास किए हैं इसमें। तो जिसमें हम जो भी वाद्य यंत्र यूज करते हैं ना, वो सारा यहाँ पर है। और उसके अलावा ऑर्नामेंट्स भी है वहाँ पे। जनजातीय गौरव दिवस 2024 के उपलक्ष्य में बीआईटी सभागार में काफी ही गौरवशाली प्रोग्राम का आयोजन किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 550वीं जयंती भी यहाँ पर मनाई गई। बिरसा मुंडा की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में तमाम जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद रहे। जिला प्रशासन की मौजूदगी में, जिला प्रशासन की देखरेख में ये पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचे, खास करके ट्राइबल इलाकों तक पहुँचे, उसके लिए यहाँ उसकी जानकारी देने के लिए विभिन्न तरीके के यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि विभिन्न तरीके के स्टॉल लगाए गए हैं। और स्टॉलों में विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए सभी बैठे हुए हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, बीएसएनएल कर्मचारी जो है वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने स्टॉल लगाया सिर्फ इसलिए कि इनकी ट्राइबल एरिया में इनके जो टावर लगे हैं, बीएसएनएल के लगे हैं, वो वहाँ तक पहुँचे और जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजना वो वहाँ तक पहुँचे। काफी सारे ट्राइबल इलाके में बीएसएनएल के टावर काफी सारे लग चुके हैं और भी आगे जानकारी मिलती रहे उसके लिए और भी टावर लगाने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया और उनके दिए हुए बलिदान को भी यहाँ पर याद किया। और आगामी दिनों में जनजाति के प्रोग्रेस के लिए, ध्यान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार किस तरीके से कार्य करेगी। हमारे साथ वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन मौजूद है। आइए उनसे हम बात करते हैं। जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पहुंचे हैं सर। काफी सारे आदिवासी यहाँ पर भी अभी मौजूद है, उनके लिए छत्तीसगढ़ किस तरीके के प्रयास करें? प्रयास लगातार है। तो चिंता करने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि प्रदेश का नेतृत्व तो आदिवासी समाज के हाथ में है। विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीरता से सारे विषयों को देखते हैं। हमारे राम विचार नेताम जी हैं जो आदिवासी समाज से हैं। और साथ में बिरसा मुंडा भगवान की जयंती है। वो प्रेरणा है, मार्गदर्शक है। जब हमारे पास कुछ नहीं था 1800 और 1900 शताब्दी के बीच में, उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जो है ब्रिटिशों से लड़ी। शिक्षा की क्रांति उन्होंने पैदा किया। तो जब कुछ भी नहीं था तो हमारे भगवान ने हमारे लिए सब कुछ किया। आज तो उनके बताए मार्ग पे जो है सभी राज्य चल रहे हैं और साधन संसाधन की कमी नहीं है। आदिवासी समाज की चिंता करना, आदिवासी समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों की चिंता करना, ऐसे लोगों की चिंता करना हमारा काम है, सरकार का काम है। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी जो है सभी चीजों को संज्ञान लेके एक विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जल जंगल बचाने की दिशा में किस तरीके के कार्य किए? जल जंगल ही छत्तीसगढ़ की पहचान है। इसे बचाने का तो संकल्प है ही, इसे कोई उजाड़ नहीं पाएगा, उसका भी संकल्प। बिरसा मुंडा जी की आज गौरव दिवस है, जयंती है, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहूंगा कि वो हमारे प्रेरणा स्रोत है, मार्गदर्शक है, हमारे भगवान है। उस भगवान ने मुझे, जितना मैं उनकी जीवनी को पढ़ पाया हूँ, उस जीवनी के आधार पे ये तय हुआ है कि उस समय जब भारत के विषय पे कोई नहीं सोचता था, उस समय बिरसा मुंडा भगवान जो है भारत में क्रांति लाना चाहते थे। उस क्रांति को जीवंत रखना है। आज भी कई लोग हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उनको भी प्रेरणा लेना चाहिए बिरसा मुंडा भगवान से। और सबको शिक्षा के प्रति, हमारा समाज, हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब शिक्षा के प्रति जागृत रहेगा, जब स्वच्छ भारत होगा, सुंदर भारत होगा, तभी जो है हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये बिरसा मुंडा भगवान की देन है। जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है, कितनी सुरक्षित है जनजाति? इस तरह आदिवासी समाज उभर रहे हैं। आज 3 राज्य में, 2 राज्य में हमारे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी माननीय विष्णुदेव साय जी, उधर माननीय मांझी उड़ीसा में, तो ये बताता है कि और केंद्र में भी आदिवासी समाज की बहुत बहुलता है सरकार, तो ये बताता है कि हमारी सरकार कितना के प्रति संवेदनशील है। और उसके ये लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। जब केंद्र की योजनाएं लोगों तक पहुंचनी है तो समरूप सरकार होना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में जो 5 साल की सरकार चली, आप देखें, मैं झारखंड में था, वहाँ पे 5 साल जेएमएम की सरकार रही, दुर्गति हो गई योजनाओं की। तो हम चाहते हैं कि एक रूपता सरकार की हो, डबल इंजन की सरकार हो, ताकि सारी केंद्र की योजनाएं, मोदी जी की जो भावना है उनका सम्मान होते, भारतीय जनता पार्टी की भावनाओं का सम्मान होते हुए उनके माध्यम से पंचायत स्तर पे है,
नगर निगम स्तर पे जाए और उनके माध्यम से पार्षद और पंचों के माध्यम से, सरपंचों के माध्यम से जन जन तक योजना पहुंचे। भगवान बिरसा मुंडा की 550वीं जयंती है, ऐसे में तमाम लोकार्पण 6,600 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? 550वीं नहीं है, 150वीं जब जयंती है। 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ बैठे हैं और आप देखे हैं कि जमुई बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी खूब मंच पर उपस्थित है। पूरे देश में एक साथ कार्यक्रम चला, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, और सबने उस कार्यक्रम को देखा है कि जी मैडम, आप कहाँ से आई हैं? आपका परिचय दीजिए और आज यहाँ पर किन किन वस्तुओं को लेकर के? मेरा नाम रोमा यादव है, मैं ट्रैवल डिपार्टमेंट से हॉस्टल वार्डन हूँ। यहाँ पर हम जो अपने आदिवासी संस्कृति है ना, उसको हम दर्शाने का प्रयास किए हैं इसमें। तो जिसमें हम जितने आदिवासी जो भी वाद्य यंत्र यूज़ करते हैं ना, वो सारा यहाँ पर है, और उसके अलावा ऑर्नामेंट्स भी है वहाँ पे। और उसके अलावा जो व्यंजन, आदिवासी व्यंजन जो है स्पेशल, उसमें से कुछ की प्रदर्शनी हमने यहाँ लगाए हुए हैं। वाद्य यंत्र में जैसे आप देख सकते हैं, ये पूरे इतने सारे हैं, ये सारे भी हैं। जैसे कि ये इसका नाम चटका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 2 मुहा बांसुरी है। इसके अलावा ये चटकोला भी बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। तंबूरा है, ये फुल्की, ये रुंझुन, ये ठिसकी जो है अपन सुबह नृत्य के समय में भी। आप मेन ट्राइबल उधर से भी है, ट्राइबल क्षेत्र से। ट्राइबल डिपार्टमेंट से हैं अपन, आदिवासी विकास विभाग से। जी जी। सर, आप कहाँ से आए हैं और किस चीज का स्टॉल आपके द्वारा लगाया? मैडम, ये हम लोग BSNL दुर्ग की टीम है। का उद्देश्य ये स्टॉल लगाने का कि गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो ट्राइबल एरिया, LW एरिया में भारत सरकार के द्वारा क्या मोबाइल की कनेक्टिविटी के लिए, फाइबर कनेक्टिविटी क्या क्या योजनाएं हैं, उसकी जानकारी ले किया गया है। अभी हमारे 2 पूरे गांव जो अनकवर्ड है, उसको एक सेचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत अपना कनेक्ट करने का पूरा प्लान है भारत सरकार का। उसी की जानकारी के लिए ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है और सभी जगह 4G की सुविधा कराई जा रही है। आदिवासी समाज के भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती गौरव दिवस के रूप में दुर्ग के भिलाई के BIT सभागार में बड़े ही गौरवपूर्ण ढंग से मनाई गई, जहां पर तमाम जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हुए और जिला प्रशासन की मौजूदगी में पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ पर आए अतिथियों ने सांसद विजय बघेल, वैशाली नगर विधायक विकेश सिंह ने जिस तरीके से बताया कि इस कार्यक्रम को काफी गौरवमयी वातावरण में पूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की जो 150वीं जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े और उन्होंने जनजातीय समाज के लिए 6,600 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही एक सिक्का और टिकट का भी विमोचन वर्चुअल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने, ट्राइबल एरिया तक पहुँचाने के लिए विभिन्न तरीके के स्टॉल लगाए गए हैं और विभिन्न तरीके की जितनी भी लाभकारी योजनाओं का लाभ आज जनजातीय समाज भी ले रहा है। जिस तरीके से जनजातीय समाज लगातार जो है वो प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शिक्षा का विकास नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन सभी इलाकों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य भी काफी सुदृढ़ अवस्था में चल रहा है। फिलहाल गौरव दिवस के रूप में मनाए गए इस कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा को बड़े ही आदर पूर्वक याद किया गया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का सभी ने संकल्प लिया और आए हुए अतिथियों ने गौरव दिवस की सभी को बधाइयां दी। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।